रामायण की वो कहानी तो हम सब जानते हैं। श्री राम का शिव धनुष तोड़ना। हम सब इसे हमेशा एक जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन मानते आए हैं, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कहानी ताकत के बारे में थी ही नहीं? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये घटना महज शारीरिक बल का प्रदर्शन नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति का प्रतीक थी। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दृश्य में। सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। माहौल में एक अलग ही उत्सुकता है और उनके पिता राजा जनक एक शर्त रखते हैं कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उस पर डोरी चढ़ा देगा वही सीता का वर होगा। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, राजा जनक कोई आम राजा नहीं थे, वो एक राजर्षि थे। मतलब एक दार्शनिक राजा, एक आत्मज्ञानी। उनका दरबार कोई अखाड़ा नहीं था जहां पहलवान अपनी ताकत दिखाते थे। नहीं, वो तो आध्यात्मिक चर्चाओं और ज्ञान की बहसों का केंद्र था। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि भाई एक ऐसा राजा जो ब्रह्मज्ञानी हो, वो अपनी बेटी के लिए सिर्फ एक बलवान पति क्यों चाहेगा? ये बात कुछ हजम नहीं होती। जाहिर है, इस परीक्षा का मतलब कुछ और ही था, कुछ बहुत गहरा, कोई प्रतीकात्मक अर्थ। और बस यहीं से हमारी ये पड़ताल एक नया मोड़ लेती है। अब हम ये समझेंगे कि ये धनुष महज एक हथियार नहीं था, ये तो एक बहुत बड़े आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक था। इसका जवाब हमें मिलता है मुंडक उपनिषद में। वहां एक श्लोक है जो कहता है, ओम धनुष है, आत्मा बाण है और ब्रह्म लक्ष्य है। सोचिए जरा, यहां सीधे सीधे धनुष की तुलना ओम से की गई है, और यही कनेक्शन इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की चाबी है। अब ये ओम, जिसे प्रणव भी कहा जाता है, कोई साधारण शब्द नहीं है। इसे ब्रह्मांड की पहली ध्वनि माना जाता है। असल में ये चेतना की अलग अलग अवस्थाओं का प्रतीक है। जैसे अ मतलब जागने की अवस्था, उ मतलब सपने देखने की अवस्था, और म मतलब गहरी नींद की अवस्था। और इन तीनों के बाद जो शांति है, जो चुप्पी है, वही परम सत्य है। तो अब इस कनेक्शन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक तरफ है शिव धनुष, पिनाक, जो शिव का दिव्य अस्त्र है। दूसरी तरफ है प्रणव, यानी ओम, जो ब्रह्म की मूल ध्वनि है। दोनों ही ट्रांसेंडेंस के, मतलब पार जाने के साधन हैं। शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरासुर का नाश किया था, जो 3 अवस्थाओं का प्रतीक था। और ओम भी तो अ, उ, म इन्हीं 3 अवस्थाओं से बना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? राम का धनुष तोड़ना असल में ओम की इन 3 अवस्थाओं की सीमाओं को लांघना था, माया के पर्दे को तोड़ना था। तो फिर धनुष तोड़ने का असली मतलब क्या हुआ? इसका असली मतलब है चेतना की उन 3 अवस्थाओं से ऊपर उठ जाना, जिनसे हम सब घिरे हुए हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। ये 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? पहली, जागृत अवस्था, मतलब जब हम जागे हुए होते हैं। ये ओम में अ से जुड़ी है। दूसरी है स्वप्न अवस्था, जब हम सपने देखते हैं। ये ऊ का प्रतीक है। और तीसरी, सुषुप्ति, यानी गहरी नींद की अवस्था, जो म से जुड़ी है। और मजे की बात यह है कि ये तीनों अवस्थाएं मिलकर ही माया का संसार बनाती हैं, एक तरह का भ्रम। और पूरी आध्यात्मिक यात्रा का मकसद ही इन तीनों अवस्थाओं को पार करना है। मतलब जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति, और फिर इन सब से परे उस परम मौन तक पहुंचना, वही असली मंजिल है। इसी परम अवस्था को उपनिषदों में तुरीय कहा गया है। ये चौथी अवस्था है। ये वो शांति है जो अ, उ और म के भी पार है। ये शुद्ध चेतना की वो अवस्था है जहां कोई ड्युअलिटी नहीं, कोई अच्छा बुरा नहीं, बस एक है। और राम का धनुष तोड़ना बस इसी तुरीय अवस्था को पाने का प्रतीक था। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इस एक काम ने, इस एक घटना ने कैसे एक बिल्कुल नए आध्यात्मिक दर्शन का रास्ता खोल दिया। देखिए, उस जमाने तक ओम का रास्ता भगवान शिव से जुड़ा था। मतलब वैराग्य, तपस्या, संसार का त्याग, ये सब। लेकिन राम ने आकर ओम को एक नई परिभाषा दी। उन्होंने ये दिखाया कि आत्मज्ञान पाने के लिए सब कुछ छोड़ना जरूरी नहीं है। ये तो करुणा से एक मर्यादित जीवन जीकर और दूसरों की सेवा करके भी पाया जा सकता है। एक बात साफ समझनी होगी, राम का ये काम पुराने तरीके को नकारना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक एवोल्यूशन था, एक विकास था, एक नए युग के लिए ज्ञान की एक नई परिभाषा।
अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। धनुष टूटते ही वहां एक और जबरदस्त घटना होती है। भगवान परशुराम आ जाते हैं और गुस्से में हैं। अक्सर लोग इसे दो ईगोज का टकराव समझते हैं, पर रुकिए, इसका भी एक बहुत गहरा दार्शनिक मतलब है। परशुराम, जो शिव के सबसे बड़े शिष्य थे, वो असल में राम को चुनौती देने नहीं आए थे। उनकी चुनौती अहंकार की नहीं थी, बल्कि ये एक तरह की आध्यात्मिक जवाबदेही थी। वो ये परखने आए थे कि राम ने जो किया है, क्या वो उसके पीछे के सत्य को समझते भी हैं या नहीं। और जब परशुराम पीछे हटते हैं, तो वो हार नहीं रहे होते, वो तो असल में स्वीकार कर रहे होते हैं। वो राम के ज्ञान को, उनकी विनम्रता को पहचान लेते हैं। ये एक आध्यात्मिक मशाल को आगे बढ़ाने जैसा था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपना, वैराग्य के मार्ग से अब कर्म और धर्म के मार्ग पर। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का और इसकी इस गहरी व्याख्या का आज हमारे लिए क्या मतलब है? ये क्यों जरूरी है? इससे हमें कुछ बहुत ही जरूरी सबक मिलते हैं। पहला तो ये कि सनातन धर्म भले ही शाश्वत हो, लेकिन ये रुका हुआ नहीं है। ये समय के साथ खुद को बदलता है, ढालता है। दूसरा कि आत्मज्ञान पाने के लिए दुनियादारी छोड़ने की जरूरत नहीं, ये अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी मुमकिन है। और तीसरा कि कभी-कभी आध्यात्मिक ज्ञान को भी जिंदा रहने के लिए अपने पुराने ढांचे तोड़ने पड़ते हैं। एक कोट है जो इस पूरी बात का सार बता देता है। राम ने धनुष नहीं तोड़ा था, उन्होंने द्वैत के भ्रम को तोड़ा था। उन्होंने ओम को फिर से परिभाषित किया। एक ऐसा मंत्र नहीं जिसे सिर्फ जपा जाए, बल्कि एक ऐसा दर्पण जिसमें खुद को विलीन कर दिया जाए। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जिस तरह राम ने अपने युग के लिए एक पुराने प्रतीक में नई जान फूंक दी, वैसे ही आज के ज़माने में वो कौन से पवित्र विचार हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उन्हें फिर से एक नई परिभाषा दें।